हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 19 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 18 पार्ट जो अपलोड कर दिए हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एससी का आपका जो बीडीओ बीपीडीओ लेखपाल पटवारी एआरओ वाला जो एग्जाम होना है, ठीक है, री एग्जाम होना है, उसके लिए। उसके अलावा आपके आने वाले टाइम में आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड है, खनिज सहायक है, आपके यूके पीसीएस के एग्जाम है, काफी एग्जाम जो है आपके होने हैं। तो उन सभी एग्जाम्स के लिए जो है ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ऑनलाइन सेवा के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो देखिए, ऑनलाइन सेवा के मामले में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो ये है पांचवा स्थान। कौन सा है? पांचवा स्थान। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात कब मिली। तो उत्तराखंड राज्य को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात कब मिली। तो ये मिली थी 25 मई 2023 में। कब? 25 मई 2023 को जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सौगात में दी। ये ट्रेन जो है देहरादून से, ठीक है, देहरादून से दिल्ली रूट पर संचालित है। याद रखना, दिल्ली से जो है देहरादून के लिए संचालित होती है। अगला है, उत्तराखंड की राजी जनजाति को आदिम जनजाति कब घोषित किया गया। तो उत्तराखंड की राजी जनजाति को आदिम जनजाति कब घोषित किया गया। तो आप याद रखना 1975 में, ठीक है। कब? 1975 में। देखिए, सर्वाधिक राजी जनजाति जो निवास करती है यानी निवासरत है वो कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। सबसे ज्यादा राजी जनजाति पिथौरागढ़ में निवास करती है। और राजी जनजाति राज्य की सबसे कम आबादी वाली जनजाति है, ठीक है, सबसे कम आबादी वाली जनजाति है। उसके अलावा देखिए, इनका आवास काफी पूछा जाता है कि राजी जनजाति का जो आवास है उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं रोत्यूड़ा। क्या बोलते हैं उसको? रोत्यूड़ा उसको कहा जाता है। इनमें एक प्रथा है, उसको बोलते हैं मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। तो ये प्रथा इनमें देखने को मिलती है। सप्ताह के दिनों के नाम का जो अलग स्वरूप देखने को मिलता है वो भी राजी जनजाति में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा विवाह से पूर्व में दो प्रथा देखने को मिलती हैं। पहली प्रथा है इसमें सांगजांगी प्रथा। कौन सी है? सांगजांगी प्रथा, ठीक है, सांगजांगी प्रथा। दूसरी है पिंठा संस्कार प्रथा। दूसरी है पिंठा संस्कार प्रथा। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो हैं बागनाथ, ठीक है। जो इनके प्रमुख देवता हैं वो कौन है? बागनाथ। अगला है, 1844 ईस्वी में देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत किसने की थी। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो 1844 ईस्वी में देहरादून में सरकारी चाय बागान की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी। तो ये की थी जेमिसन ने। किसने? जेमिसन ने। अगला है, तराई भाबर के पटवारी और कानून गो की नियुक्ति करने का अधिनियम कब बना। तो तराई भाबर के पटवारी और कानून गो की नियुक्ति करने का जो अधिनियम बना था ये कब बना था। तो ये बना था 1897 में। कब बना था? 1897 में। और ये नियम लागू कब हुआ था? ठीक है, ये बना तो 1897 में। अगर पूछे लागू कब हुआ था तो आप याद रखना 1906-07 में, ठीक है, 1906-07 में जो है ये लागू हुआ था। अगला है, ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव संगठन की स्थापना कब की गई। तो ट्रांसपोर्ट एंड पावर सप्लाई कोऑपरेटिव संगठन की स्थापना कब की गई। तो इसकी स्थापना की गई थी 1908 में। किसके द्वारा की गई थी? तो आप याद रखना जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। किनके द्वारा की गई थी? जोध सिंह नेगी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उस समय पे इसका नाम क्या था? कूली एजेंसी, ठीक है, कूली एजेंसी। डायरेक्ट एक बार क्वेश्चन बना है कि कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी। तो 1908 में जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका पौड़ी में, ठीक है। कहां पर है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है पौड़ी में। अगला है, टमटा सुधार सभा का नाम परिवर्तित करके कुमाऊं शिल्पकार सभा कब रखा गया। तो टमटा सुधार सभा का नाम परिवर्तित करके कुमाऊं शिल्पकार सभा कब रखा गया। तो आप याद रखना
1914 में, ठीक है। अब देखिए टमटा सुधार सभा जो है इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। कब? 1905 में की गई थी। फिर इसका नाम परिवर्तित करके कर दिया गया था कुमाऊं शिल्पकार सभा। कब? 1914 में। अगला है रो नहीं आगे बढ़ो, यह नारा किसने दिया? तो रो नहीं आगे बढ़ो ये जो नारा है ये दिया था तुलसी देवी ने, ठीक है। तुलसी देवी रावत, अगर पूरा नाम भी याद रखना आप इनको, तुलसी देवी रावत इनका फुल नेम है, ठीक है। तो तुलसी देवी रावत जी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1904 में। कहां पर? अल्मोड़ा जिले में, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में। इन्होंने 1948 में एक पत्रिका का संपादन किया था जिसका नाम था महिला जागृति मासिक पत्रिका, ठीक है, महिला जागृति मासिक पत्रिका। अगला है बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति समाचार पत्र का जो प्रथम अंक था वो किस प्रेस ने निकाला था? तो बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा शक्ति समाचार पत्र का जो प्रथम अंक था वो किस प्रेस के द्वारा निकाला गया था? तो ये प्रेस थी देशभक्ति प्रेस। कौन सी थी? देशभक्ति प्रेस। कई बार क्वेश्चन बना है कि बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति समाचार पत्र कब निकाला था? तो आप याद रखना 15 अक्टूबर 1918 में, ठीक है, 15 अक्टूबर 1918 में। जो शक्ति समाचार पत्र है ये अल्मोड़ा अखबार जब बंद हुआ था, ठीक है, जब अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हुआ था, क्योंकि इस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा था, ये जुर्माना नहीं भरा था, तो इस जुर्माना के ना भरने के कारण जो है अल्मोड़ा अखबार 1918 में बंद हो गया था। तो उसके स्थान पर बद्रीदत्त पांडे जी ने शक्ति समाचार पत्र निकाला था 15 अक्टूबर 1918 को, और ये देशभक्ति प्रेस के द्वारा निकाला गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अट्टा सट्टा, तो ये एक विवाह का एक प्रकार है, ठीक है। चुपटोला, ये छोटा जल छिद्र होता है जिसका उपयोग जो है चरवाहा और मवेशी करते हैं, बिल्कुल सही है। खाल जो है वर्षा जल संरक्षण के लिए उपयोग में होता है, बिल्कुल सही है, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए विनोद बड़थवाल समिति का गठन कब किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो विनोद बड़थवाल समिति का जो गठन है ये कब हुआ था? तो आप याद रखना 1994 में। कब? 1994 में। तो इसको पृथक उत्तराखंड की अनिवार्यता पर सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। अगला है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए खटीमा गोलीकांड, क्या ये 1 सितंबर 1994 को हुआ था? तो बिल्कुल सही है। मसूरी गोलीकांड क्या 2 सितंबर 1994 को हुआ था? बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर गोलीकांड 3 अक्टूबर 1994 में हुआ था। देखिए ये गलत है, ठीक है, इसमें जो है यही गलत है, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था गाइज ये 3 अक्टूबर 1994 को नहीं हुआ था, ये हुआ था 2 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। इसको रामपुर तराहे गोलीकांड भी कहा जाता है, ठीक है। और नैनीताल गोलीकांड जो हुआ था ये कब हुआ था? तो देखिए नैनीताल जो है ये वाला, इसमें थोड़ा टाइपिंग गलत हुई है इसमें, ठीक है। तो ये 3 अक्टूबर 1994 को हुआ था, याद रखना इसमें। वैसे दोनों ही गलत है अगर देखे जाए तो, क्योंकि दोनों की डेट्स में गलत लिख दी। तो नैनीताल गोलीकांड हो गया, उसके अलावा देहरादून गोलीकांड है, कोट द्वार वाला जो है, ये तीनों एक ही दिन हुए थे 3 अक्टूबर 1994 को, ठीक है। पहले मुजफ्फरनगर हुआ था, उसके अगले दिन ठीक है, ठीक अगले दिन, जैसे 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर गोलीकांड हुआ था, और 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल, देहरादून और कोट द्वार में जो गोलीकांड हुआ था। तो उसमें तीनों ही गलत हैं, क्योंकि बस ऑप्शन जो है इसमें सी गलत था, लेकिन इसमें ये सितंबर हो गया, तो इसकी वजह से ये दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। अगला है निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई तरीके से, ठीक है। तो निर्वाचित सरकार के प्रथम जो महाधिवक्ता थे वो कौन थे? तो ये थे मेहरबान सिंह नेगी। कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, तब आपका आंसर हो जाएगा ललिता प्रसाद नेथानी, क्योंकि ये पहले थे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है निर्वाचित सरकार का जब गठन हुआ था तो उस समय पे कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी। तो दोनों आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो अगर आप क्रम पूछे अगर पहला तो ललिता प्रसाद नैथानी, दूसरे बने थे मेहरबान सिंह नेगी, फिर से तीसरे नंबर पर ही ये ललिता प्रसाद नैथानी बने थे, यानी एलपी नैथानी जी। चौथे नंबर पर एसएन बाबुलकर, और 5वें नंबर पर यूके उनियाल जी, ठीक है। और
उसके बाद बने थे BBS नेगी, और फिर वर्तमान में कौन है, SN बाबुलकर वर्तमान में जो है महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है, अनुच्छेद 165 के द्वारा, ठीक है, आर्टिकल 165 के द्वारा। अगला है उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार SC व ST पुरुष के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है। तो उत्तराखंड पंचायती राज संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए शैक्षिक योग्यता कितनी रखी गई है। तो ये रखी गई है 8वीं पास। कितनी? 8वीं पास। देखिए SC ST और महिला, ठीक है, जो महिला है, महिला और जो SC ST पुरुष हैं उनके लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 8वीं। इनके अलावा बाकी की जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है वो रखी गई है 10वीं। अगला है उत्तराखंड सरकार द्वारा पालना योजना की शुरुआत कब की गई। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा पालना योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2015 में। कब? 2 अक्टूबर 2015 में। इस योजना के तहत राज्य सरकार अनाथ बच्चों को गोद लेती है। अगला है सैलाधुरा किस जिले में स्थित है। तो देखिए सैलाधुरा जो है ये किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है ये? पिथौरागढ़ में। अगला है टिम्बर लाइन का संबंध किससे है। तो देखिए टिम्बर लाइन का जो संबंध होता है गाइस, ये होता है वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, जहां से वह सीमा जहां से पेड़ वाले जंगल समाप्त होते हैं तो उसको बोलते हैं टिम्बर लाइन। तो ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कालिका दंतु परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो कालिका दंतु परियोजना जो है गाइस ये काली नदी पर स्थित है, ठीक है, कहां पर है? काली नदी पर जो है ये स्थित है। अगला है बीज बम अभियान किनके द्वारा शुरू किया गया था। तो बीज बम अभियान जो है ये शुरू किया गया था द्वारिका प्रसाद सैमबाल जी के द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन करें कि विजय जड़धारी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था, तो बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन। और वंदना शिवा ने नव्या धान्य आंदोलन, ठीक है, कौन सा? नव धान्य आंदोलन जो है वंदना शिवा ने शुरू किया था। अगला है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब की गई। तो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 2001 में। कब? 1 अप्रैल 2001 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको वीडियो बीपीडीओ लेखपाल पटवारी ARO का जो आपका एग्जाम होना है उन सभी एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफी मदद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।